नमस्ते, नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप लोग सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत ज़बरदस्त, बेहतरीन और बिंदास होंगे। सॉरी सभी को। जल्दी से आप सभी प्यारे दोस्त क्लास के साथ जुड़ जाइए। उसके बाद हम इस क्लास को शुरू कर रहे हैं, सेशन को आगे बढ़ा रहे हैं और अपने टॉपिक खत्म कर। तो जल्दी से आप सभी प्यारे दोस्त आ जाइएगा क्लास के साथ, जुड़ जाइए, फिर हम आगे बढ़ते हैं और आप लोगों के कमेंट मुझे दिखाई देने। सपना, नमस्ते बेटा, नमस्ते, नमस्कार। तो जल्दी से सभी दोस्त आ जाएं, ठीक है? और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आप लोग मुझे पा रहे हैं क्या। विष्णु, परशुराम, विनोद, ये सब बच्चे जुड़ चुके हैं हमारे साथ। हिमांशु भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ठीक है? चलिए, बाकी दूसरे बच्चे भी बस क्लास के साथ ही गए हैं, तो आप लोगों का तहे दिल से मैं स्वागत करती हूँ आपके अपने प्यारे से परिवार विद अंकित एप्लीकेशन। आ जाओ भाई क्लास के साथ जुड़कर। आज हम लोग बात करेंगे ब्लड ग्रुप्स के बारे में, ठीक है? ब्लड ग्रुप, आज ये चैप्टर खत्म। ब्लड ग्रुप के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। रुधिर समूह, तो मुझे जल्दी से बताएं कि रुधिर समूह की खोज किसने करी थी? कल की क्लास में मैंने आपको ये पॉइंट बताया कि भाई ब्लड ग्रुप्स को किसने खोजा था। हमने कल की क्लास में इस पॉइंट को पढ़ा था कि रुधिर समूह की खोज करी थी वो किसने करी। जल्दी से बताओ आप लोग सब। आपके लिए आते ही एक यॉर्कर मैंने डाली है और मैंने बताया, आपसे क्वेश्चन पूछा है कि ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी किसने करी। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। धीरज, प्रतिमा, राहुल, अंकुश, ये सभी बच्चे जुड़ चुके हैं। राजपाल, कुमारी प्रिया, निशा, दुर्गेश, प्रीति, तो सभी दोस्त एक बार आए और जल्दी से बताएंगे कि क्लास में आपसे जो मैंने क्वेश्चन पूछा है वो क्या है, उसका आंसर क्या है, ठीक है? ईचा भी नाम की एक बच्चा है। चलो आओ आगे बात करते हैं। वॉइस नहीं आ रही है? आवाज नहीं आ रही है क्या? बताओ जल्दी से। लैंड स्टीनर ने करी थी, बहुत बढ़िया। तो लैंड स्टीनर ने ब्लड ग्रुप को खोजा और एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम को खोजा था लैंड स्टीनर ने। और अगर आपसे कभी पूछे कि एबी ब्लड ग्रुप की खोज किसने करी थी, तो आप बताते हो स्टर्ली और डिकैस्टेलो। अब कार्ल लैंड स्टीनर जी ने ब्लड ग्रुप के अंदर कुछ और चीजें खोजी थी, जैसे कि मैं यहाँ पर आपको बताने वाली हूँ, ठीक है? हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। मैं एक टेबल, एक चार्ट आपको बनाकर दिखाती हूँ और उस चार्ट से कौन कौन क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे उनको भी हम लोग समझ कर चलेंगे, ठीक है? हाँ, अब हम लोग यहाँ से एक और लाइन जो है देते हैं। ठीक, चलिए, इधर हम लोग क्या करने वाले हैं, इधर हम लोग लिखेंगे नाम। चलो तो आ जाओ बात कर लेते हैं। इधर एक, दो, चार, हमारे पास चार तरीके के ब्लड ग्रुप होते हैं, तो इधर हम लोग लिखने वाले हैं ब्लड ग्रुप। इधर हम लोग लिखने वाले हैं ब्लड ग्रुप, यानी रक्त समूह। रक्त समूह, तो रक्त समूह कौन कौन से थे मैंने कल आपको बताया था, वो लिखेंगे हम लोग। इधर की तरफ मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ हम लोग लिख लेते हैं। या एक सेकेंड रुक जाइए, थोड़ा सा चार्ट को मैं इस तरीके से बना दूँ। यहाँ बना लेते हैं हेडिंग, इसके अंदर हेडिंग्स लिख लेते हैं, ठीक है? चलो आ जाओ भाई, अब लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पर चीज़ों। इस वाले इस पे डालेंगे रक्त समूह, यानी आपके पास कौन से रक्त समूह, ब्लड ग्रुप। अब ब्लड ग्रुप्स की जब हम लोग बात करते हैं तो ये होते हैं चार हमारे। अभी बताऊंगी कौन कौन। इधर लिख लेते हैं हम लोग प्रतिजन, इधर लिख लेते हैं भाई प्रतिजन, यानी एंटीजन। एंटीजन क्या होते हैं आपसे पूछा जाएगा, एंटीजन, ठीक है? इधर हम लोग लिख लेते हैं एंटीजन। कब खोज की थी बेटा? कल बताया था। ब्लड ग्रुप की जो डिस्कवरी थी वो 1901, दोनों ईयर दिए हुए होते हैं, कभी कभी 1900 दे देता है, कभी कभी 1901 दे देता है। और ए बी ब्लड ग्रुप की, ठीक है? अब इधर हम लोग लिखेंगे प्रतिरक्षी। प्रतिरक्षी यानी कि एंटी, एंटी, ठीक है? और इधर हम लोग लिखेंगे आर एच फैक्टर। आर एच फैक्टर, इधर हम लोग लिखेंगे आर एच फैक्टर, आर एच कारक, आर एच कारक, ठीक है? चलो तो
ये सारी चीज़ें आपके ब्लड के अंदर खोजी गई और इस तरीके से आपको ये सारे पॉइंट्स पूछे जाते हैं पेपर में। तो ब्लड ग्रुप लिखते हैं सबसे पहले। ए ब्लड ग्रुप होता है, बी ब्लड ग्रुप होता है, ए बी ब्लड ग्रुप होता है और ओ होता है। तो ये 4 ब्लड ग्रुप हमारे पास होते हैं। अब कभी भी आपको पूछे कि अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो उसके रक्त में एंटीजन क्या होगा, उसके रक्त में एंटीजन क्या होगा, तो हम बताते हैं कि रक्त के अंदर अगर किसी का रक्त समूह ए है, उसके रक्त में एंटीजन भी ए होगा। अच्छा, सबसे पहले समझना कि मैम एंटीजन और एंटीबॉडी ये क्या होती हैं। अगर आपने कभी ये शब्द सुना है एंटीजन, जिसको हम कहते हैं प्रतिजन हिंदी में, और कभी आपने ये शब्द सुना है एंटीबॉडी, एंटीबॉडी, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिरक्षी कहते हैं हिंदी में, तो मैम ये होते क्या हैं? तो ये दोनों की दोनों दोस्तों प्रोटीन होती हैं। ये दोनों की दोनों क्या होती हैं? प्रोटीन। और कौन सी प्रोटीन होती है? ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, तो ये दोनों की दोनों ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है, ये क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन। ये दीज बोथ आर ग्लाइको। कभी भी आपको पेपर में क्वेश्चन आए कि एंटीजन और एंटीबॉडी क्या होते हैं, तो हम बताते हैं कि दीज आर ग्लाइको, ये होती है दोस्त ग्लाइकोप्रोटीन, यानी एक तरीके की प्रोटीन है तो हमारे रक्त में पाई जाती है। ठीक है, तो हमारे रक्त में पाई जाती है। तो एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों ही। अब कभी भी पूछे कि मैम ये एंटीजन कौन सी प्रोटीन है, एंटीजन एक ऐसी प्रोटीन है जो आपके ब्लड ग्रुप को बताती है। मतलब जो आपका ब्लड ग्रुप होगा ना, वही आपका एंटीजन होगा, तो आपके रक्त समूह को बताती है दोस्त। ठीक है, कभी भी ये चीज रटनी नहीं पड़ेगी अगर आज की क्लास में आपने इनको समझ लिया तो कभी भी आपको पूछे कि एंटीजन क्या है, एंटीजन हमारे ब्लड ग्रुप को बताता है, इतना याद कर लो। जो हमारा ब्लड ग्रुप वही हमारा एंटीजन। पेपर में आपको ब्लड ग्रुप देकर एंटीजन पूछेगा, तो जो ब्लड ग्रुप होगा वही एंटीजन, या जो एंटीजन होगा वही ब्लड ग्रुप। ठीक है, तो भाई अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है, मैंने कहा जो आपका ब्लड ग्रुप होता है वही आपका एंटीजन है। अगर आपका ब्लड ग्रुप ए है तो आपका एंटीजन भी क्या होगा? ए होगा। अगर आपका ब्लड ग्रुप बी है तो आपका एंटीजन भी क्या होगा? बी होगा। अगर आपका ब्लड ग्रुप ए बी है तो आपका एंटीजन भी क्या होगा? ए बी होगा। अगर आपका ब्लड ग्रुप ओ है तो याद रखना कोई एंटीजन नहीं। यही क्वेश्चन बनता है पेपर में कि कौन सा रक्त समूह ऐसा है जिसका कोई एंटीजन नहीं होता। तो ओ को जीरो समझो, जीरो, जीरो एंटीजन, मतलब इसके पास कोई एंटीजन नहीं होता। मतलब ओ ब्लड ग्रुप वालों के पास ये प्रोटीन नहीं पाई जाती, ये प्रतिजन एंटीजन प्रोटीन नहीं होती है इनके पास। कभी भी आपको क्वेश्चन आए, जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछ कि राधा का रक्त समूह बी है, तो राधा के रक्त में कौन सा एंटीजन होगा, ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा। द ब्लड ग्रुप ऑफ राधा इज ए बी, व्हाट इज द एंटीजन प्रेजेंट इन हिज ब्लड या इन हर ब्लड, क्योंकि लड़की के लिए पूछ रहा है तो हर ब्लड। तो आप लोगों को ये इस तरीके से चीजें पूछ ली जाएंगी। तो अब मुझे बताओ सभी दोस्त, अगर राधा का ब्लड ग्रुप, ठीक है अगर राधा का ब्लड ग्रुप बी है तो उसका एंटीजन क्या होगा? सारे बच्चे बताओ, जल्दी से बताओ सारे दोस्त कमेंट सेक्शन में। अगर राधा का ब्लड ग्रुप बी है, का एंटीजन क्या होगा? इफ द ब्लड ग्रुप ऑफ राधा, या इफ द ब्लड ग्रुप प्रेजेंट इन राधा's बॉडी इज ए बी, हमने बी की बात करी है, व्हाट विल बी द एंटीजन प्रेजेंट इन हर ब्लड? तो जल्दी से बताओ, तो बी ही होगा, बिल्कुल सही बात। तो एंटीजन कौन होते हैं? जो हमारा ब्लड ग्रुप होता है वही प्रोटीन एंटीजन, और ओ के पास कोई एंटीजन नहीं होता, ओ मतलब जीरो। ठीक है, अब बारी आती है प्रतिरक्षी की, एंटीबॉडी की। तो एंटीबॉडीज हमेशा एंटीजन के ऑपोजिट होती हैं, मतलब ये दोनों कभी समान नहीं हो सकते। जब कभी भी ये दोनों समान होंगी तो लड़ाई हो जाएगी, लड़ाई दुश्मन है ये एक दूसरे की। ये पाकिस्तान है तो ये हिंदुस्तान है, दोनों एक दूसरे के दुश्मन है, दोनों कभी एक साथ नहीं रह सकते, दोनों में लड़ाई हो जाएगी, जंग छिड़ जाएगी। इसीलिए याद रखना कि अगर आपका एंटीजन ए है तो आपकी एंटीबॉडी हमेशा चेंज होगी। मतलब ए एंटीजन के लिए कौन सी एंटीबॉडी होगी? बी। ए का उल्टा क्या होता है? बी। और बी एंटीजन के लिए कौन सी एंटीबॉडी होगी? ए। तो एंटीजन के ऑपोजिट होती है एंटीबॉडीज हमेशा। ठीक है,
एंटीजन के ऑपोजिट होती है एंटीबॉडी हमेशा। अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीजन भी ए होगा, लेकिन एंटीबॉडी क्या होगी, एंटीजन के विपरीत होती है एंटीबॉडी। या सिंपल लैंग्वेज में समझ लीजिए कि जो आपका ब्लड ग्रुप है उसके ऑपोजिट होती है आपकी एंटीबॉडी। अगर मेरा ब्लड ग्रुप ए है तो ए का उल्टा होता है बी, मेरे रक्त में एंटीबॉडी क्या होंगी, बी। अगर किसी का ब्लड ग्रुप बी है तो उसके रक्त में एंटीबॉडी कौन सी होगी, ए होगी, क्योंकि बी का उल्टा ए होता है। अब अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए बी है तो यहाँ पर दिक्कत हो जाएगी कि भाई कौन सी एंटीबॉडी रखें क्योंकि ए रखेंगे तो ए ये रहा समान हो जाएगा, बी रखेंगे तो बी ये रहा समान हो जाएगा। इसीलिए ए बी के पास कोई एंटीबॉडी कोई नहीं, खाली रहता है इधर, जिससे लड़ाई ना हो दो, नन नन। क्वेश्चन आ जाएगा पेपर में कि कौन सा रक्त समूह ऐसा है, हाँ जी बेटा बिल्कुल कर सकते हो, नर्सिंग असिस्टेंट के लिए भी, ठीक है। कौन सा रक्त समूह ऐसा है जिसके पास कोई एंटीबॉडी नहीं होती, तो आप बताते हो ए बी ब्लड ग्रुप, ठीक है। और ओ के पास कोई एंटीजन नहीं है तो इसीलिए इसके पास दोनों एंटीबॉडी, इसीलिए यहाँ पर क्या होता है, दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है, बोथ ए एंड बी। तो आपको ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा रक्त समूह ऐसा है जिसके पास दोनों एंटीबॉडी होती है, विच ब्लड ग्रुप हैव बोथ एंटीबॉडीज ए एंड बी। तो आप बताते हो ओ, कि ओ के पास कोई एंटीजन नहीं है तो फाइटिंग करने के लिए यहाँ कोई फैक्टर ही नहीं है, इसलिए यहाँ दोनों एंटीबॉडीज रह सकती। अब ए बी के पास क्या होगा, ए बी के पास कोई एंटीबॉडी नहीं है क्योंकि यहाँ दोनों एंटीजन है, तो फाइटिंग दोनों में से कोई भी रखोगे तो फाइटिंग हो जाएगी। तो इसीलिए यहाँ पर आप लोगों ने कहा कि ए बी ब्लड ग्रुप के पास कोई एंटीबॉडी नहीं होती और ओ ब्लड ग्रुप के पास कोई एंटीजन का। बात समझ में आई। अब हम लोग बात करते हैं एंटीजन की, कि मैम एंटीजन ये RH फैक्टर क्या होते हैं। भाई आपके ब्लड पर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होते हैं, जैसे मेरा ब्लड ग्रुप है ए पॉजिटिव, है ना। आप में से कई बच्चे ऐसे होंगे जिनका ब्लड ग्रुप होगा ए नेगेटिव, ठीक है। आप में से कई बच्चे होंगे जिनका ब्लड ग्रुप होगा बी पॉजिटिव, और कई बच्चे होंगे जिनका ब्लड ग्रुप होगा बी नेगेटिव, ई नेगेटिव। कई बच्चे होंगे जिनका ब्लड ग्रुप होगा ए बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव। कई बच्चे होंगे जिनका ब्लड ग्रुप होगा ए बी नेगेटिव, और कई बच्चे होंगे जिनका ब्लड ग्रुप होगा ओ पॉजिटिव, और बहुत कम बच्चे होंगे जिनका ब्लड ग्रुप होगा ओ नेगेटिव, ठीक है। क्लियर। हाँ जी शिवम, तो बिल्कुल शिवम हाँ जी भाई, वहीं से मवाना मेरठ से ही हैं हम भी, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर आप लोगों का ये ब्लड ग्रुप जो है, इस पर ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है ये होते हैं RH फैक्टर। कभी भी पूछे कि RH फैक्टर क्या होते हैं, तो RH फैक्टर होते हैं आप लोगों के ब्लड पर जो नेगेटिव चार्ज है वही है RH फैक्टर। अब यहाँ से आपको क्वेश्चन बनेगा RH फैक्टर से कि RH फैक्टर की खोज किसने करी। तो दोस्तों हेडिंग डालेंगे RH फैक्टर, RH फैक्टर, ठीक है। RH कारक, इसकी कोई फुल नहीं है, RH कारक। तो आइए बात करते हैं RH कारक की, RH फैक्टर की। RH फैक्टर की डिस्कवरी किसने करी, क्वेश्चन आएगा पेपर में। तो भाई सबसे पहले बात करते हैं खोज, RH फैक्टर की डिस्कवरी किसने करी थी। जब हम लोग RH फैक्टर की डिस्कवरी की बात करते हैं, इसकी खोज करने का जो श्रेय जाता है वो जाता है कार्ल लैंडस्टीनर को ही, ठीक है। कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त समूह को खोजा था भाई, कार्ल लैंडस्टीनर, और उनके साथ में थे वेनर, कार्ल लैंडस्टीनर और वेनर नाम के साइंटिस्ट। कार्ल लैंडस्टीनर व वेनर ने क्या किया था, खोजा था RH फैक्टर, कब, 40 में, ठीक है। तो कभी भी क्वेश्चन आए कि किसने RH फैक्टर को खोजा, तो कार्ल लैंडस्टीनर और वेनर ने मिलकर आपका 1940 में RH फैक्टर डिस्कवर किया था, एंड वेनर, ठीक है। समझ में आ गई बात। कार्ल लैंडस्टीनर और वेनर नाम के साइंटिस्ट थे, ने डिस्कवर किया था दोस्त को, RH फैक्टर को। क्लियर। चलो आगे बात करते हैं अब हम लोग, आगे अब हम लोग बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं कि ये जो RH फैक्टर है मैम, इसकी खोज किसमें हुई थी। तो आप लोग बताओगे कि RH कारक की, RH कारक की एक बंदर, उस बंदर का नाम था रीसस, एक बंदर के अंदर खोजा गया था RH फैक्टर, ठीक है। RH कारक की खोज
रीसस नाम के बंदर में हुई। रीसस, ठीक है, रीसस नामक बंदर में हुई। ठीक है, कहा गया है आपको कि RH फैक्टर की खोज किसने हुई थी? किस जानवर से संबंधित है RH फैक्टर? गधे से, घोड़े से, बंदर से या खरगोश से? ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा। RH फैक्टर संबंधित है एक बंदर से और उस बंदर का नाम है रीसस। ठीक है, रीसस नामक बंदर। बताओगे RH फैक्टर, RH फैक्टर was discovered in a named रीसस। का नाम क्या था दोस्त? रीसस। अब देखो रीसस के नाम के ही कैपिटल लेटर ले लिए, R और H। रीसस के नाम के ही दो कैपिटल लेटर उठाकर बना दिया RH। ठीक है, तो RH की कोई फुल फॉर्म नहीं है। RH कारक इसको इसलिए कहते हैं कि रीसस नाम की एक बंदर था, रीसस नामक बंदर, रीसस प्रजाति का एक बंदर था, उसी बंदर में खोजा गया था RH फैक्टर को। ठीक है, अब इसको ना RH फैक्टर को हम लोग डी एंटीजन भी कहते हैं, कभी कभी इसको हम डी एंटीजन के नाम से भी पुकारते हैं। तो आपको कभी भी पूछे कि डी प्रतिजन किसको कहते हैं, तो RH फैक्टर को ही डी प्रतिजन कहते हैं। ठीक है, RH फैक्टर का ही दूसरा नाम होता है डी प्रतिजन, डी एंटीजन। ठीक है ना, है ना? अच्छा मैम, मैं किले मेरठ से हूँ। हाँ, किला प्रशिक्षित गढ़ शायद है ना वहाँ। चलो तो देखो ये है प्यारे दोस्त बंदर, ये है रीसस बंदर जो तुम्हारी छतों पर भी कूदता रहता है। आपने देखा है कैसे करता रहता है? ये होता है रीसस। ठीक है, रीसस नामक बंदर था, तो इस बंदर में RH फैक्टर को खोजा गया था दोस्त। ठीक है, क्लियर है ना? मैम वो बंदर मैं हूँ, मॉन्स्टर। बहुत बढ़िया। तो भाई ये इसी बंदर की बात मैं कर रही थी जिसमें RH फैक्टर को सबसे पहले खोजा गया था। ठीक, कि आपकी छतों पर जो कूदते घूमते हैं ना वो रीसस ही हो। इस तरीके से आपको पेपर में जाती है। अब ये जो RH फैक्टर है ये आप लोगों के ब्लड पर जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है उसको रिप्रेजेंट करता है। ये आप लोगों को पूछा जाता है कि RH फैक्टर से संबंधित एक बीमारी होती है, बीमारी का नाम बताइए। तो आपको मैं बता रही हूँ RH फैक्टर डिजीज। RH फैक्टर डिजीज एक RH कारक से संबंधित रोग होता है। ठीक है, RH कारक रोग, आपको एक बीमारी हो जाती है, कहते हैं RH कारक रोग। और ये एक बीमारी होती है, वो कहा जाता है RH कारक रोग। मैम ये बीमारी क्या है, ये बीमारी क्या है? तो इस बीमारी में, ये बीमारी फीमेल्स को, ठीक है, किस महिलाओं को, और कब होती है ये बीमारी? इस बीमारी का नाम है एरिथ्रोब्लास्टोसिस। पहले लिख लो फिर बताती हूँ। एरिथ्रोब्लास्टोसिस, बीमारी का नाम है एरिथ्रोब्लास्टोसिस। ठीक है, बीमारी को कहते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस। ठीक है, 40। कभी भी आपको क्वेश्चन आए कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग RH फैक्टर से संबंधित रोग है, तो आप बताते हो एरिथ्रोब्लास्टोसिस। मैम क्या होता है इस बीमारी के अंदर, क्या होता है इस बीमारी में? ठीक है, इस बीमारी के अंदर प्यारे दोस्त, मैम मंकी अभी भी पाया जाता है बेटा, ये प्रजाति है बेसिकली बंदरों की, लेकिन इसका नाम भी कई बुक्स में दिया होता है कि मतलब इसका नाम था रीसस, कई बुक्स में इसकी प्रजाति थी रीसस, ये दिया होता है। जितने भी तुम अपने मोहल्ले में, गली मोहल्ले में बंदर देखते हो वो यही होते हैं। ठीक है वो सब यही है, इंडिया में पाया जाता है। भैया तुम्हारे आसपास ये बंदर खूब घूमता है, ठीक है, खूब घूमता है। चलो अब इधर सुनो, अब यहाँ पर देखो इस बीमारी में होता क्या है। इस बीमारी में मान लीजिए एक लड़का है और एक लड़की है, की शादी करवा दी। ठीक है, तो अभी मैंने यहाँ पे क्या कहा, एक लड़का है जो कि फादर बनेगा आगे जाकर, और एक लड़की है जो कि मदर बनेगी। ठीक है, तो पिताजी है और माताजी है, पिता है और माता है। ठीक, अगर पिता का ब्लड ग्रुप कुछ भी है, फॉर एग्जाम्पल
मैंने मान लिया पिता का ब्लड ग्रुप ए है, क्या है, ए पॉजिटिव। और मम्मी का ब्लड ग्रुप मैंने मान लिया क्या है, मम्मी का ब्लड ग्रुप भी ए है, और ए क्या है, ए नेगेटिव। जब कभी भी इन दोनों की शादी करा दी जाएगी, यानी ऐसा कपल जिसमें क्या होगा, दोनों का ब्लड ग्रुप सेम होगा बेटा, जिसमें दोनों का ब्लड ग्रुप क्या होगा दोस्त, सेम होगा, ऐसे दंपतियों की जब शादी होगी, दिख रहा है तुम्हें, ये भी ए है, ये भी ए है, इधर बी भी हो सकता है, इधर बी हो, इधर आपका ए भी हो सकता है, इधर ए भी हो सकता है, ओ हो सकता है, ओ हो सकता है। मतलब जब भी सेम ब्लड ग्रुप हो दोनों के, लड़का लड़की दोनों के सेम ब्लड ग्रुप, चलो कोई दिक्कत नहीं है, सेम ब्लड ग्रुप है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इनके जो RH फैक्टर है ना, ये अलग अलग नहीं, चलो RH फैक्टर भी अलग अलग है तो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ये घटना नहीं होनी चाहिए जो यहाँ लिख रही है कि फादर जो है वो तो पॉजिटिव RH फैक्टर के साथ हो और मदर जो है वो नेगेटिव RH फैक्टर के साथ हो, ऐसा कभी नहीं हो। क्यों? अगर ऐसा हुआ, भविष्य में जो इनकी पहली संतान होगी, इनका जो पहला बच्चा होगा बेटा, इनका जो फर्स्ट चाइल्ड होगा, है ना, जो पहला बालक होगा इनका, ठीक ठाक रहेगा, उसको कोई दिक्कत नहीं होगी, पहला बालक एकदम बढ़िया रहेगा, दूसरे बच्चों की तरह कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन भविष्य में जब इनका दूसरा बेबी होगा, जब इनका दूसरा बच्चा होगा बेटा, क्लियर, फर्स्ट चाइल्ड को तो दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जब इनका दूसरा बेबी होगा, सेकंड बेबी होगा, सेकंड, थर्ड बेबी, ठीक है, फोर्थ बेबी, या आगे जितने भी बच्चे होंगे वो सब मर जाएंगे, सब क्या होंगे, मर जाएंगे, मृत्यु, ठीक है। आगे आने वाले सभी बच्चे क्या हो जाते हैं, कि बीमारी को कहते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस। जब कभी भी पुरुष का RH फैक्टर और महिला का RH फैक्टर एक जैसा, मतलब महिला और पुरुष का रक्त समूह एक जैसा हो और एक जैसे रक्त समूह के साथ महिला का RH फैक्टर नेगेटिव हो, देखो महिला को कभी नेगेटिव मत देना, अगर तुमने लड़कियों को नेगेटिव कर दिया तो तुम्हारी फिर खैर नहीं, लड़कियों को खुश रखो, पॉजिटिव रखो, ठीक है। जिस दिन लड़कियां नेगेटिव हो गई ना बेटा, क्लियर है ना, जिस दिन लड़कियां नेगेटिव होगी उस दिन तुम्हारी बैंड बजा देंगी। इसीलिए याद रखो कि लड़कियों को कभी नेगेटिव नहीं रखो। यहाँ पर अगर लड़कों का RH फैक्टर पॉजिटिव है ना, लेकिन लड़कियों का RH फैक्टर अगर नेगेटिव होगा, प्यारे दोस्त यहाँ पर एक दिक्कत होगी। दिक्कत ये कि महिलाओं को एरिथ्रोब्लास्टोसिस, महिला के पेट में जो दूसरा बच्चा पलेगा, में तीसरे बच्चे में बीमारी पनपेगी। मैम ये बीमारी क्यों पनपेगी, इसको ये तो समझाओ हमें। देखो होता क्या है, जब कोई भी कपल होता है, पिता है और माता है, ठीक है, अब पिता का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, माता का ब्लड ग्रुप ए नेगेटिव है। अब पहली बार इन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया, पहले बच्चे को, मैम ये बच्चा तो आपने कहा कि नॉर्मल होगा, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी, ये तो अच्छे बच्चे की तरह जिएगा, लेकिन जब आगे दूसरे बच्चे होंगे वो मर जाएंगे। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि पहली बार महिला कंसीव करती है, पहली बार महिला गर्भवती होती है, महिला के शरीर में प्रतिरक्षी नहीं बनते, ठीक है, प्रतिरक्षी नहीं बनते, पहले बच्चे के दौरान नहीं बनते प्रतिरक्षी, एंटीबॉडी नहीं बनती महिला के शरीर, ठीक है। लेकिन जब दूसरा बच्चा होगा या तीसरा बच्चा होगा तो अब महिला के शरीर में प्रतिरक्षी बनने लगते हैं। किसके खिलाफ बनने लगते हैं, प्रतिरक्षी बन जाते हैं। अब महिला के शरीर में एंटीबॉडी बननी शुरू, एंटीबॉडी, अच्छा मैम ये एंटीबॉडी क्या करती है, एंटीबॉडी प्रतिरक्षी बन जाते हैं महिला के शरीर। तो मैम ये प्रतिरक्षी क्या करते हैं, फिर एंटीबॉडी क्या करती है, फिर ये एंटीबॉडी पिताजी से जो फैक्टर आ रहे हैं ना उनको मार गिराती है, ठीक है। देखो जब किसी बच्चे का निर्माण होता है तो 50% जीन बच्चा पापा से लेता है और 50% मम्मी से लेता है, और ये 50% जीन मिलकर 100% जीन बनाकर किसी बच्चे का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो 100% में बच्चा फिर अपने अंदर पूरे जीन को लेता है, या 50% गुणसूत्र से लिए 50%, तब जाकर उसके अपने 46 गुणसूत्र है वो उसके पास पूरे, ठीक है, ऐसा समझो। तो जब यहाँ पर बच्चे के टाइम महिला के शरीर में प्रतिरक्षी बन जाती हैं, ये जो पिताजी से 50% तो कैरेक्टर या जीन आ रहे हैं ना, इनको मार गिराती है प्रतिरक्षी।
अटैक कर देती है इन पर। शुक्राणुओं के अंदर ये जो आपके ये है 50% जीन इन पर अटैक कर देती है, और अटैक करने पर बच्चे के पास केवल माता के 50% होते हैं, जिससे बच्चे का विकास नहीं हो पाता, बच्चे में आरबीसी नहीं बनती, बच्चे में खून नहीं बनता, तो बच्चा ग्रोथ नहीं करता और पेट में ही बच्चे की मृत्यु हो जाती है। ये होती है एरिथ्रोब्लास्टोसिस। देखो नाम से समझना, एरिथ्रो मतलब आरबीसी, आरबीसी का नाम बताया था ना एरिथ्रोसाइट, और ब्लास्टोसिस मतलब ब्लास्ट कर जाना। तो बच्चे के शरीर में आरबीसी ब्लास्ट करनी शुरू हो जाती है जब वो अपनी माता के गर्भ में पल रहा होता है, और जब उसमें कुछ नहीं बनेगा तो वो कैसे विकास करेगा फिर बच्चा, वो गर्भ में ही मर जाता है। ये होता है ये बीमारी एरिथ्रोब्लास्टोसिस। ठीक है, क्लियर। अब देखो इसको ऐसे समझो आप लोग कि भाई, इसको ऐसे समझना बेटा, एक आपके घर में एक दोस्त, पापा जी का दोस्त आया आपके घर में, है ना, आपने उन बंदों को उनको पहली बार देखा है, वो आपके घर आए हैं, आप नहीं जानते कि उनका नेचर कैसा है, हंसने वाले हैं, गुस्सैल हैं, चोर हैं, क्या हैं, आप नहीं जानते। ठीक है, वो आपके घर आ गए, है ना। अब वो आपके घर आ गए तो आपने उनको खाना खिलाया। अब वो अंकल जी इतना ज़्यादा खाना खाते हैं कि आपकी मम्मी ने बनाई थी पनीर की सब्जी और आपकी मम्मी ने बनाई थी 15 पूरियाँ। अंकल जी ने क्या करा, सारी तो पनीर की सब्जी खा ली और 15 पूरियाँ खाकर भी कह रहे हैं कि भाई और ना लेकर आओ। अब आपको पता चल चुका है, फिर आपने देखा कि वो अंकल जी कितना खा रहे हैं। अब एक दिन वो अंकल जी फिर से आ जाते हैं तुम्हारे घर। अब तुम क्या हो गए, अब तुम अवेयर हो गए कि भैया खाना बनाना है तो फालतू बनाना, ये तो 15 पूरी से भी ज़्यादा पूरी खा जाएंगे अंकल जी। तो मतलब अब तुम जान चुके हो कि ये अंकल जी जो है खाना ज़्यादा खाते हैं, इसीलिए आपने पहले से ही बहुत सारी सब्जी और सारी पूरियाँ बनाकर रखी हुई। ठीक है, सिमिलरली जब पहली बार पिता के पिता के जो वो हैं जीन माता के पास जाते हैं, तो माता का शरीर पहचान नहीं पाता इनको कि ये कहीं बाहर से आए हैं या मेरे खुद के ही हैं। तो पहले बच्चे के बनने में कोई दिक्कत ही नहीं होती, जैसे पहली बार आप उनको जान ही नहीं पाए थे भाई ये आदमी कितना खाता है, कितना है, कैसा है, क्या नेचर है। पहली बार जब हम किसी से मिलते हैं पहचान ही नहीं पाते हैं। वैसे ही पहली बार पहले बच्चे के टाइम मदर की बॉडी आइडेंटिफाई नहीं कर पाई इन वाले जीन को, पिता के जीन को। लेकिन दूसरी बार जब दूसरे बच्चे के टाइम पर वही सेम कंडीशन बनी, इस बार फीमेल बॉडी ने पहचान लिया। जैसे दूसरी बार वो अंकल जब तुम्हारे घर आए, ने शक्ल देखते ही पहचान लिया, अरे ये तो वही अंकल जी हैं 15 पूरियां खा गए थे। बार जब वो अंकल जी तुम्हारे घर आकर खाना खाएंगे, 15 की जगह 30 पूरियां तैयार रखोगे, क्योंकि तुम्हें पता है ये अंकल जी 30 खा सकते हैं, है ना। हाँ तो अब तुम जान गए हो उन अंकल जी को। तो दूसरी बार जब दूसरे बच्चे के लिए महिला का शरीर तैयार होता है और पिता के जीन फिर से महिला के शरीर में पहुंचते हैं, तो महिला का शरीर इनको पहचान लेता है कि ये वही फैक्टर है जो पहले भी मेरी बॉडी में आया है, और इनसे लड़ने के लिए एंटीबॉडी बना देता है, और वो एंटीबॉडी इन पर अटैक कर देती है। अब अटैक करती हैं तो पिता के जीन तो खत्म हो गए, केवल बचे 50% जीन, जिससे बच्चे का विकास नहीं हो पाता, बच्चे की आरबीसी नहीं बन पाती और बच्चा मरता है गर्भ में। ये होती है, और ये बीमारी हमेशा तब होती है जब ये RH फैक्टर पॉजिटिव और ये RH फैक्टर नेगेटिव, यानी फीमेल का RH फैक्टर क्या हो दोस्त, नेगेटिव हो। ठीक है, अगर यहाँ पर ये कंडीशन बनती ना, ये कंडीशन, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती, ये भी पॉजिटिव फैक्टर ही है और ये भी पॉजिटिव पॉजिटिव मिल जाते, कोई दिक्कत ही नहीं होती। लेकिन ये दिक्कत होती है जब जब महिला का RH फैक्टर नेगेटिव, जब महिला का RH फैक्टर क्या हो, नेगेटिव। ठीक है, ये वाली पॉजिटिव नेगेटिव की कंडीशन बने तो दिक्कत होती है कि जब हम किसी को ब्लड देते हैं ना, पॉजिटिव वाला बंदा सबको ब्लड क्या कर सकता है, पॉजिटिव वाला जो बंदा होता है वो सबसे ब्लड ले सकता है। ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव दो, लेकिन डोनेट केवल किसको करता है, पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों का ये दिक्कत होती है, इस बीमारी को आप बहुत, ठीक है, क्लियर। आवाज बहुत फंस रही है, आज सुबह से ये दिक्कत हो रही है। अब बच्चे थोड़े से क्या हो गए, परेशान हो गए, क्या शादी से पहले हमें अपना RH फैक्टर टेस्ट कराना पड़ेगा, करा लो, लेकिन भाई तुम्हें बहुत अच्छी कोई लड़की मिल रही है, नौकरी लगी हुई, सरकारी नौकरी कर है, क्या तुम इसके लिए उस लड़की से शादी करने से मना कर दोगे? या कोई बहुत स्मार्ट लड़का मिल रहा है किसी लड़की को, बहुत अच्छी नौकरी है उसकी,
सब कुछ बढ़िया है, परिवार वाले खुश है, सब कुछ बढ़िया, क्या तुम इसी एक बात के लिए छोड़ दोगे क्या? कहोगे नहीं, इसका इलाज भी है, हर चीज का इलाज है, इस बीमारी के लिए इसका एक इलाज भी है बेटा। इसमें क्या होता है कि फीमेल को एंटीजन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं। मेल होती है महिला, जब महिला प्रेग्नेंट होती है महिला को, ठीक है, तो जब महिला प्रेग्नेंट होती है, कि पहली बार में तो पता ही नहीं चल रहा महिला को कि मेरे साथ ये दिक्कत है, पहला बच्चा तो नॉर्मली हो रहा है, सब कुछ सही है। दूसरी बार में पता चलता है कि जब अबॉर्शन हो जाता है, डॉक्टर टेस्ट करते हैं सैंपल वगैरह, तब पता चलता है। तो महिला को क्या लगाया जाता है, महिला को एंटीजन का इंजेक्शन, डी एंटी डी एंटीजन का इंजेक्शन दिया जाता है, जिससे महिला के शरीर में एंटीबॉडी नहीं बनती, और एंटीबॉडी नहीं बनती तो अटैक भी नहीं होता पिता की एंटीबॉडीज पर, और पहले बच्चे की तरह कंडीशन, ठीक है, बच्चे की तो कंडीशन है वो नॉर्मल। इस चीज का इलाज भी है कि महिला को एंटीजन का इंजेक्शन, ये कंडीशन खत्म हो, ठीक है। इस तरीके से टेंशन लेने की जरूरत है, इलाज है, ठीक है ना, समझ में आ गई बात। चलो, तो ये बीमारी आपको पूछी जाती है पेपर के अंदर, ठीक, क्लियर। अब चलते हैं आगे की तरफ और बात करते हैं। अब यहाँ से हम लोग बात करते हैं मैम एंटीजन और एंटीबॉडी, ठीक है, ये आपने हमें समझा दिए कि क्या है, हमारा ब्लड ग्रुप होगा वही हमारे एंटीजन, तो हमारी एंटीजन है उसके विपरीत हमारी एंटीबॉडी। थोड़ा सा ये बताइए कि एंटीजन और एंटीबॉडी हमारे ब्लड में कहाँ होते हैं, ये भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि ये जो एंटीजन होते हैं बेटा, ये आपके ब्लड में कहाँ पाए जाते हैं, प्रतिजन आपके रक्त में कहाँ होते हैं, और प्रतिरक्षी आपके रक्त में कहाँ होते हैं, एंटीबॉडी आपके ब्लड में कहाँ होती है, आ जाता है आपको ये, ठीक है। मैम कैसे, मतलब दोनों पाई तो आपके ब्लड में ही जाती हैं, है ना, एंटीजन एंटीबॉडी दोनों ब्लड में होती है। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि जो ब्लड होता है हम लोगों का, जो हमारा रक्त होता है, मैंने आपको समझाया था कि हमारा रक्त दो कर बना है, हमारे रक्त में दो हैं, एक तो हमारे रक्त में प्लाज्मा होता है, और एक हमारे रक्त में होती है रक्त कोशिकाएं, रक्त कोशिकाएं पढ़ाई थी ना, आरबीसी डब्ल्यूबीसी, एक हमारे रक्त में पाई जाती है रक्त कोशिका, है ना, रक्त कोशिका होती है हमारे रक्त के अंदर, ब्लड सेल कहते हैं जिसको। अब यहाँ पर इनमें से किस में पाई जाती है एंटीबॉडी, एंटीजन, एंटी, ये सब भाई। और आपको पता है रक्त कोशिकाएं भी तीन होती हैं, आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी होती हैं, प्लेटलेट होती हैं। तो इनमें कहाँ हमारी बॉडी के अंदर एंटीजन और एंटीबॉडी पाए जाते हैं, ये पूछा जाएगा बेटा, याद रखना। जब हम लोग बात करते हैं एंटीबॉडी, है ना, मतलब इन सब, ये है हमारा ब्लड, तो इस पूरे ब्लड में कहाँ एंटीजन है कहाँ एंटीबॉडी है, पूछा जाएगा आप लोगों को, है ना, कहाँ एंटीजन है कहाँ एंटीबॉडी। रुको एक बार, अब बताना, अब आवाज सही आ रही है, अब बताओ, अब आवाज सही आ रही है, जल्दी बताओ, जल्दी से बताएं सभी दोस्त, अब आपको आवाज सही आ रही है भाई, अब बताओ बेटा, अब आवाज सही आ रही है आप लोगों को, फटाफट से बताओ। अब बताओ भाई, आवाज आ रही है अब तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आ रही नहीं आ रही नहीं आ रही, अब सही है, हैं?
अब सही है। चलो चलो बहुत। अब मैंने एक बच्चे का डाउट देखा था अभी कि मैम यहाँ पर अगर हमें जो फादर और मदर है अगर दोनों का RH फैक्टर नेगेटिव हुआ तो होगा हमें एरिथ्रोब्लास्टोसिस पिटालिस। देखो एरिथ्रोब्लास्टोसिस पिटालिस होने के लिए एरिथ्रोब्लास्टो पिटालिस ये कब होती है बीमारी? एरिथ्रोब्लास्टोसिस पिटालिस जो है ना ये तब होती है बेटा जब पिता फादर जो होगा, ठीक है, और माता मदर जो, ठीक है, अगर इन दोनों का ब्लड ग्रुप सेम है, सेम में कुछ भी हो सकता है, ए हो सकता है, ए हो सकता है, ई हो सकता है ना, ए बी हो सकता है, ए बी हो, क्लियर, ओ हो सकता है, ओ, क्लियर, या, ठीक है, ये हो गया आप लोगों को। अब इसमें अगर ये कंडीशन, ये कंडीशन तब होगी ये बीमारी, ये कंडीशन बनी ना तब होती है। तो फीमेल अगर नेगेटिव है तब ये बीमारी होगी। अगर ये कंडीशन बन रही है ना कि पिता जो है और माता जो है इनका भी ब्लड ग्रुप ए है और इनका भी, दोनों का ब्लड ग्रुप ये है, तो फिर नहीं होगी ये बीमारी, ठीक है। अगर ये कंडीशन बन रही है ये फिर भी नहीं होगी ये बीमारी। मतलब सेम ब्लड ग्रुप पर डिफरेंट RH फैक्टर अगर हैं तो ये बीमारी होती है। और डिफरेंट RH फैक्टर मतलब अगर फादर पॉजिटिव मेल नेगेटिव है तब ये बीमारी, इस कंडीशन में ये बीमारी होती है। इस कंडीशन अगर यहाँ भी बी पॉजिटिव है यहाँ भी बी है तब नहीं होगी, अगर यहाँ भी नेगेटिव है यहाँ भी नेगेटिव है तब भी नहीं होगी, ठीक है। ये होगी कब? जब एक फादर मेल तो पॉजिटिव हो RH फैक्टर में और फीमेल नेगेटिव हो RH फैक्टर विद सेम ब्लड ग्रुप, विद सेम ब्लड ग्रुप, दोनों एक समान ब्लड ग्रुप हो के और फादर का RH फैक्टर पॉजिटिव और मदर का नेगेटिव हो, तब होती है ये बीमारी, ठीक है ना, क्लियर। अब आ जाओ, अब समझ गए होंगे आप लोग। अब चलते हैं हम लोग, अब मैं आपको बता रही थी कि एंटीजन एंटीबॉडी कहाँ होते हैं, तो आ जाइए भाई। एंटीजन जो होते हैं ये आपकी RBC पर पाए जाते हैं। बताओगे कि ये लाल रक्त कोशिकाओं पर, लाल रक्त कोशिकाओं की सतह पर पाए जाते हैं, लाल रक्त कोशिकाओं सतह पर पाए जाते हैं, ठीक है। कहाँ होते हैं? सतह पर पाए जाते हैं। ये जो एंटीजन है ये कहाँ होते हैं? RBC की सतह पर पाए जाते हैं। ये पूछा जाता है, ठीक है, फाउंड सरफेस ऑफ RBC, सरफेस रेड ब्लड सेल, ठीक है। RBC या रेड ब्लड सेल जो की सतह पर पाए जाते हैं, लाइक ये आपकी रेड ब्लड सेल, क्या है दोस्त? आपकी रेड ब्लड सेल है ना, ये आपकी रेड ब्लड सेल है। इनकी सरफेस पर आपको मिलते हैं एंटीजन, है ना, इनकी सरफेस पर कैसे? ऐसे, कहाँ होगा, कहाँ होगा, यहाँ, ऐसे, ये RBC पर मिलते हैं जो एंटीजन हो, ठीक है। अलग अलग ब्लड ग्रुप हो तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ऐसा तो सबके साथ होता है भाई, सेम ब्लड ग्रुप होना ही तो एक अलग बात है, वरना अलग अलग तो सबके ही होते हैं, ठीक है। तब ये बीमारी नहीं, ये फादर नेगेटिव मदर पॉजिटिव तब नहीं होगी ये बीमारी। नेगेटिव में होगी ना फीमेल तभी होगी ये बीमारी, नेगेटिव में होगी जब फीमेल तभी, इसलिए मैंने कहा याद करने की ट्रिक है कि फीमेल को कभी नेगेटिव मत होने दो, तो हमेशा पॉजिटिव रखो। अगर फीमेल पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलो आप इधर देखो, ये कहाँ पाए जाते हैं? प्रतिरक्षी। जब हम प्रतिरक्षी की बात करते हैं तो ये प्लाज्मा में होते हैं प्यारे दोस्त, प्लाज्मा तथा W पाए जाते हैं, W यानी वाइट रक्त में पाए जाते हैं, ठीक है। ये कहाँ पाए जाते हैं? आपके प्लाज्मा में और आपकी W, ठीक है। तो आप बताते हो आर फाउंड, आर फाउंड प्लाज्मा एंड W, क्या आपको W पर और आपके प्लाज्मा में पाए जाते हैं एंटीबॉडी। आ गई बात समझ में? क्लियर। ये कहाँ होते हैं भाई? प्लाज्मा में। मान लीजिए
ये आपका रक्त का प्लाज्मा है, ये प्लाज्मा है, लिक्विड पार्ट होता है प्लाज्मा, ये रक्त है, ये प्लाज्मा है। इसी प्लाज्मा में आपकी आरबीसी तैर रही होती है, देखो ये आरबीसी, ठीक, ये आरबीसी, आरबीसी पर तो लगे हुए हैं आप लोगों के ये एंटीजन, ये लगे हुए, ठीक, और ये प्लाज्मा है तो प्लाज्मा से निकल रहे हैं आपके एंटीबॉडी, ये निकल रहे प्लाज्मा से एंटीबॉडी, प्लाज्मा से निकल एंटीबॉडी आपकी WB, ठीक है। अब मुद्दा ये है, अगर मैं फीमेल का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव, मेल का ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, तब नहीं होगी दिक्कत। यहाँ तो ब्लड ग्रुप अलग अलग हो गए, एक का ए है ब्लड ग्रुप, एक का बी है ब्लड ग्रुप, यहाँ तो ब्लड ग्रुप ही अलग अलग हो गए। हमने कहा सेम ब्लड ग्रुप में ये दिक्कत, तब ये बीमारी नहीं होगी, ठीक है। और मेल पॉजिटिव नेगेटिव हो उस बात से फर्क नहीं पड़ता, फीमेल नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, दिक्कत ये है सेम ब्लड ग्रुप, ठीक। चलो अब आ जाओ आगे की तरफ, और अब हम लोग बात करते हैं, मैम आपने ये सारी चीज़ें हम लोगों को बता दी, RH फैक्टर कहाँ होते हैं, है ना, प्रतिरक्षी कहाँ होते हैं, ये सब। अब आपने ये कहा था कि एंटीजन और एंटीबॉडी कभी समान नहीं होनी चाहिए। एक बात बताओ मुझे, अगर मेरा ब्लड ग्रुप ए है, ठीक है, एक बात समझना, मेरा ब्लड ग्रुप ए है, अब मेरे शरीर में की कमी हो गई, मैंने तुमसे कहा बच्चों जाओ जल्दी लेकर आओ, मेरे शरीर में कमी हो गई, कर आ रहे हैं, मैंने कहा ठीक है मैडम हम जाते हैं ब्लड बैंक से खुद लेकर आते हैं, थोड़े दौड़े गए और तुम, ब्लड बैंक वाले ने पूछा कि कौन सा ब्लड ग्रुप देना है भाई, मैंने कहा भाई कोई सा भी दे दो, ठीक है, तो उठा कर लिया है, मान लीजिए मेरा ब्लड ग्रुप ए है, ब्लड ग्रुप उठा कर लिया, अब तुमने डॉक्टर से कहा लो डॉक्टर साहब हमारी मैडम की जान बचा लो, ये रहा ब्लड ग्रुप, डॉक्टर ने कहा सा ब्लड ग्रुप है ये, ने कहा कि ई है, डॉक्टर ने कहा तुम्हारी मैडम का ब्लड ग्रुप क्या है, फिर किसी बच्चे ने बोला मैडम का ब्लड ग्रुप तो ए है, तो अब डॉक्टर कहेगा भैया तुम ही मारने वाले हो अपनी मैडम को, ठीक है, मैं मारना है मैडम को तो ऐसे ही मार दो, उसका ब्लड ग्रुप चढ़ाकर मारने वाले हो, कि वो तो इस को लेकर वैसे भी मर जाएंगी। अब बताती हूँ कि हमेशा सेम ब्लड ग्रुप क्यों चढ़ाया जाता है, ए वाले को ए ही चढ़ाया जाता है, बी वाले को बी ही चढ़ाया जाता है, ए बी वाला सबका ले लेता है ब्लड ग्रुप तो मजे मजे, और ओ वाले को ओ चढ़ाया जाता है, सेम ब्लड ग्रुप चढ़ाया जाता है, ठीक है। कोई अटक रही है, कोई अटक रही है भैया, आवाज आपकी अटक रही है क्या, मेरी आवाज अटक रही है, एक सेकंड रुको। अब आ रही है, आवाज आएगी अभी।
अब बताना बच्चों कि आवाज में क्या दिक्कत हो रही है। मैंने अभी एक बार चेक कराया है, अब मुझे बताते चलना कि आवाज में क्या इशू आ रहा है, क्या आवाज कट रही है या क्या दिक्कत आ रही है आवाज में। ठीक है, तो कमेंट करके मुझे बताते चलो कि आवाज अब सही है या अभी भी वो दिक्कत बनी पड़ी है। अभी मैं चेक करा रही हूँ। ठीक है, जल्दी से बताओ आप लोग कि अब आवाज आ रही है आप लोगों को, अब भी कोई दिक्कत बनी हुई है, फटाफट बताओ। अ- हम लोग बात कर रहे थे कि हमेशा हम किसी को जब ब्लड देते हैं तो सिमिलर ब्लड ग्रुप ही दिया जाता है। जैसे ए वाले को हम ए का ही ब्लड ग्रुप देते हैं, बी वाले को हम बी का ही ब्लड ग्रुप देते हैं, है ना। ए बी वाले की मौज है, वो सबका ले लेता है, ए बी। ठीक है, और ए बी कौन सा, ये, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सर्वग्राही भी कह देते हैं। समझाऊंगी कि ये सर्वग्राही क्यों है। यूनिवर्सल, इसको क्या कहते हैं, यूनिवर्सल रेसिप्टर है ये। यूनिवर्सल रेसिप्टर यानी ये सबका रक्त ले लेता है। क्यों? क्योंकि हमने बात करी थी कि इसके पास कोई क्या नहीं होता है, इसके पास कोई एंटीबॉडी, है ना, इसके पास कोई प्रतिरक्षी नहीं होता है, इसके पास कोई प्रतिरक्षी नहीं है, तो इसीलिए ये सबका ब्लड ग्रुप ले लेता है। ठीक है, और एक होता है आप लोगों का ओ नेगेटिव, ये होता है दोस्त सर्वदाता। ठीक है, ये सबको ब्लड दे सकता है, ओ नेगेटिव। ये होता है यूनिवर्सल, इसको कहते हैं यूनिवर्सल डोनर। ये भी आता है पेपर, यूनिवर्सल डोनर किसको कहते हैं, ओ नेगेटिव को। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये आप लोगों का, इसके पास कोई प्रतिजन नहीं, इसके पास कोई प्रतिजन नहीं है, कोई एंटीजन इसके पास नहीं, और दोनों एंटीबॉडी इसके पास होती हैं। दैट्स वाई ये सबको ब्लड दे सकता है। ये आपको चीजें हैं जो पूछी जाती हैं पेपर के अंदर। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, और अब मैं आपको बताती हूँ कि सेम ब्लड ग्रुप ही क्यों दिया जाता है। समझना इस चीज, देखो मान लो ये तुम्हारा ब्लड है, ये तुम्हारे ब्लड का प्लाज्मा है, ये तुम्हारा ब्लड है भाई, ये ब्लड का क्या है, प्लाज्मा। ये पीले पीले रंग का प्लाज्मा है, आपके रक्त का प्लाज्मा। ठीक है, अब प्लाज्मा में या आरबीसी तैरती रहती है, देखो ये आरबीसी तैर रही है आपकी प्लाज्मा के अंदर, ये आपके प्लाज्मा में क्या तैर रही है दोस्तों, आरबीसी। ये रही देखो आपकी आरबीसी। ठीक है, ये है आप लोगों की आरबीसी, प्लाज्मा के अंदर तैर रही, ये आपकी आरबीसी। ठीक है, अब इस आरबीसी से क्या लगा हुआ होता है, मैंने बताया था आरबीसी से जुड़े हुए होते हैं आपके क्या, एंटीजन। देखो ये निकल रहे एंटीजन, ये रहे एंटीजन। क्लियर? अब मान लीजिए ये मेरे एंटीजन है, बताओ मेरा ब्लड ग्रुप क्या है, मेरा ब्लड ग्रुप है दोस्तों ए, मेरा ब्लड ग्रुप क्या है दोस्तों, ए है मेरा ब्लड। अब मुझे खून की जरूरत है, तो मुझे कौन सा खून चाहिएगा, मुझे ए ही चाहिए। अब तुम ले आए मेरे लिए ब्लड ग्रुप, और तुमने कहा लो इस ग्रुप को मैडम को चढ़ा दीजिए, ने मुझे बी ब्लड ग्रुप चढ़ा दिया। अब बहुत अच्छे से समझना, अगर मेरा ब्लड ग्रुप ए है, मुझे बताओ मेरे रक्त में एंटीजन क्या होंगे, जल्दी बताओ, मेरे रक्त में प्रतिजन क्या रहे होंगे, मेरा जो खून है इसमें एंटीजन क्या रहे होंगे, बताओ फटाफट। मेरे खून में, मेरा ब्लड ग्रुप है ए, है ना, ये मैम का ब्लड ग्रुप है, तो मैम के ब्लड ग्रुप में ये बताओ कि एंटीजन क्या रहे होंगे। जब मेरा ब्लड ग्रुप ए है, एंटीजन क्या रहे होंगे भाई, ए ही रहे होंगे, कि मैंने कहा था जो ब्लड ग्रुप होता है वो ये एंटीजन होता है। क्लियर? चलो बहुत बढ़िया। और मेरे पास प्रतिरक्षी क्या रहे होंगे, प्रतिरक्षी, मैंने बताया था कि प्रतिरक्षी यानी कि एंटीबॉडी जो होते हैं, हाँ भाई बताओ बच्चों, में बीच बीच में आवाज चेक करवा रही हूँ। ठीक है, तो हाँ मैं वो चेक करवा रही हूँ, कॉलिंग पर है मैं वो, तो उनको बताती चल रही हूँ, आप बताते चलना आवाज के बारे में। ठीक है, हाँ आ जाओ, वैसे भी अब टाइम होने वाला है, मैं भी चेक भी करवा लूंगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पर
तो हम लोगों का एंटीजन है वो कितना होगा, मेरा एंटीजन ए होगा। मैं एक बार आपके थोड़ा सा रिवेल कर लेती हूँ, है ना। हाँ अब देखो, हाँ एंटीबॉडी क्या होंगे मेरे ब्लड के अंदर, एंटीबॉडी होंगे बेटा बी, बिल्कुल सही बात। अब तुमने मुझे बी वाला ब्लड ग्रुप लाकर चढ़ा दिया। अब मुझे एक बात बताओ कि बी ब्लड ग्रुप के पास प्रतिजन क्या होंगे, बताओ बी ब्लड ग्रुप के पास प्रतिजन क्या होगा, फटाफट से बताओ। ये जो तुमने मुझे बी ब्लड ग्रुप लाकर चढ़ाया है इसके पास एंटीजन क्या होगा, बताओ जल्दी से, है ना, जल्दी बताओ। बी वाले के पास प्रतिजन क्या होगा मैम, बी होगा, बिल्कुल। देखो अलग हो गए ना, मुझे एंटीजन ए चाहिए, तुमने मुझे जो बी ब्लड ग्रुप चढ़ा दिया मुझे एंटीजन बी मिल रहा है, अलग अलग हो गए एंटीजन एंटीजन मेरे, कहानी गड़बड़ हो रही है इसका मतलब। अब अगर मैं कहूं कि बी के पास प्रतिरक्षी क्या है, बी ब्लड ग्रुप के पास प्रतिरक्षी क्या है, बी ब्लड ग्रुप के पास एंटीबॉडी क्या है, कहोगे मैम इसके पास एंटीबॉडी है ए, ठीक है ए है, लेकिन मेरा जो ब्लड है मेरे पास एंटीबॉडी क्या है बी, और तुमने जो मुझे ब्लड चढ़ा दिया उसमें एंटीबॉडी क्या है बी, क्या मैच हो रही है मैडम, ये भी मैच नहीं हो रही, अलग अलग हो गई। तो जो मेरी बॉडी के अंदर फैक्टर है वो मैच ही नहीं हो रहा, मिसमैच हो रहा है, ऐसे में होगा क्या, मेरा ब्लड सारा का सारा जम जाएगा, और जब वो ब्लड मेरे शरीर में जाकर एकदम जम गया, समझो मैं जम गई, फिर मैं स्वर्ग में पहुंची, पता नहीं स्वर्ग में या नर्क में कहाँ पहुंची, तो मतलब मैं निकल ली फिर। यही कारण होता है कि अलग ब्लड ग्रुप चढ़ाने पर रक्त का थक्का जम जाता है, ब्लड बॉडी के अंदर ही जम जाता है, कि एंटीजन एंटीजन अलग हो गए, एंटीबॉडी एंटीबॉडी अलग हो गई। तो जब ब्लड जम जाएगा तो ब्लड बहेगा नहीं और ऑर्गन काम करना बंद कर देंगे, जिससे मृत्यु। इसीलिए सेम ब्लड ग्रुप चढ़ाया जाता है। अगर तुम बी की जगह मेरे लिए ए ले आते, ए में वो सारी चीजें थी जो मेरे ब्लड ग्रुप, ए के पास एंटीजन भी मुझे ए ही मिलता और ए के पास एंटीबॉडी भी मुझे बी मिलती, सेम होती यहाँ पर चीज, ठीक है, फिर यहाँ पर चीज सेम होती, इसीलिए हम दूसरा ब्लड ग्रुप नहीं चढ़ा सकते। अब बारी आती है मैडम किसकी, अब बारी आती है, आपने कहा कि ए बी जो होता है सबका ब्लड ले लेता है, ए बी को कोई सा भी ब्लड दे दो तुम लाकर, ए बी दे दो, बी भी दे दो, है ना, ए बी भी दे दो, और भैया ओ भी दे दो, ये सबके ब्लड ले लेता है, ये सर्वग्राही है, सर्वग्राही सबसे ब्लड ले लेता है ये, है ना। मैम ये सबके ब्लड क्यों ले रहा है, ये इसलिए ले रहा है सबके ब्लड कि मैंने आपको बताया था कि अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए बी है, मुझे बताओ इसके पास प्रतिजन क्या होगा, ए बी के पास प्रतिजन क्या होगा, एंटीजन क्या होगा भाई इसके पास, तो आप कहोगे मैम ए बी ब्लड ग्रुप के पास एंटीजन ए बी हो, बिल्कुल दोनों एंटीजन है इसके पास, ठीक है। अगर मैंने कहा कि मैम ए बी ब्लड ग्रुप के पास प्रतिरक्षी क्या होगी, तो आपने कहा मैम इसके पास कोई प्रतिरक्षी नहीं हो, आपने हमें बताया था कि ए बी ब्लड ग्रुप के पास कोई एंटीबॉडी नहीं, कोई एंटीबॉडी नहीं है, तो आप इसको अगर ए वाला ब्लड चढ़ाओगे, ए वाले ब्लड ग्रुप के पास अगर आपने देखा कि प्रतिजन कौन सा है, तो आप कहोगे मैम ए प्रतिजन, ए वाले के पास ए प्रतिजन, ए प्रतिजन इसके ए से मैच कर जाएगा, बी को नेगलेक्ट कर देगा, ए से ए मैच हो गया कोई दिक्कत नहीं। ऐसे बी में अगर आप देखोगे तो बी के पास प्रतिजन क्या होगा मैडम, बी होगा, तो ये बी इसके बी से मैच कर देगा, ए को नेगलेक्ट कर देगा, कोई दिक्कत नहीं। ए बी के पास मैंने कहा दोनों प्रतिजन होते हैं, दोनों ही मैच हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और हमने बात करी थी ओ के पास तो कोई प्रतिजन ही नहीं होता, ओ के पास तो कोई प्रतिजन ही नहीं होता, तो इसीलिए कोई ऐसी अलग चीज पहुंचेगी ही नहीं, ऐसा अलग पहुंचेगा ही नहीं जिससे इसकी लड़ाई हो जाए, सेम रहेंगी चीजें, इसीलिए ओ वाले को सारा, ये ए बी वाले को सारा ब्लड जो है कर जाता है, ये सबका ब्लड ले सकता है, कि एंटीजन को क्या नहीं करेंगे, किसी को क्रॉस चेक ही नहीं करेंगे, किसी को डिस्ट्रिब्यूट ही नहीं करेंगे, मैचअप हो रहा है पूरा का पूरा। अब ओ की बात करें, ओ सबको ब्लड दे सकता है, ओ सबको ब्लड क्यों दे सकता है, ओ जो है वो ए को भी बचा सकता है, ओ जो है वो बी को भी बचा सकता है, ओ जो है वो ए बी को भी बचा सकता है, और ओ को तो बचा ही सकता है, सेम ब्लड ग्रुप तो यही जाते हैं, है ना। अब ओ कैसे बचा सकता है बेटा, मोनिका बहुत बहुत शुक्रिया, अग्निवीर में बिल्कुल काम आ जाएगी, ठीक है। ए नेगेटिव बी नेगेटिव से फर्क पड़ता है, वो भी अभी बताऊंगी मैं आपको, वैसे भी आज टाइम हो गया, वो कल बताऊंगी। अब ओ का देखो,
मैंने कहा था अगर किसी का ब्लड ग्रुप ओ है के पास दोस्तों प्रतिजन तो होंगे ही नहीं, ओ के पास तो कोई प्रतिजन ही नहीं होता, जीरो ब्लड ग्रुप कहते हैं, जीरो प्रतिजन, जीरो एंटीजन ब्लड है ये। अब ओ के पास अगर हम लोग प्रतिरक्षी की बात करें तो प्रतिरक्षी इसके पास दो, एंटीबॉडी ओ के पास दोनों। मैंने आपको बताया था कि ओ के पास ए और बी दोनों एंटीबॉडी, तब इसको हम लोग ओ वाला ब्लड ग्रुप ए को देंगे, है ना, है ना भाई। तो ए के पास भी क्या है प्रतिजन, आपने कहा मैम ए होता है, ए के पास अपना ए प्रतिजन है, जबकि ओ के पास कोई है ही नहीं, तो इसके पास ऐसा कोई प्रतिजन जाएगा नहीं जो सिर्फ लड़े, तो ए के पास ए ही रहेगा। बी के पास बी है तो बी ही रहेगा, क्योंकि ओ का कोई जाएगा ही नहीं प्रतिजन। ए बी के पास क्या होता है, ए और बी अपने दो ही एंटीजन रहेंगे, यहाँ से कुछ जाएगा ही नहीं, और ओ के पास है ही नहीं तो यहाँ पर कोई जाएगा ही नहीं। क्लियर। लेकिन प्रतिरक्षी की बात करें तो दो प्रतिरक्षी होती हैं। अब प्रतिरक्षी दोनों है तो मतलब ए के पास आपने देखा कौन सी प्रतिरक्षी है, बी, बी के साथ बी मैच कर जाएगी। मैम बी के पास कौन सी प्रतिरक्षी है, ए के साथ ए मैच कर जाएगी। मैम ए बी के पास कोई प्रतिरक्षी मैंने कहा होती ही नहीं है ना, तो यहाँ पर कोई प्रतिरक्षी है ही नहीं जिससे लड़ाई होगी। और ए ओ जो है ओ के पास दोनों है ही ए और बी मैच कर जाएंगी। दैट्स मीन ओ सर्वदाता और ए बी सर्वग्राही होता है, ये आप याद रखो। ठीक है, क्लियर है ना, समझ में आ गई बात, क्लियर। चले आगे, आज के लिए इतना ही। कल की क्लास में मैं आपको बताऊंगी चीजें कि आप अगर देखें तो कोई किसको एंटीजन होते हैं वो कैसे ब्लड ग्रुप डोनेट करते टाइम आप लोगों का RH फैक्टर जो होता है वो क्या करता है, वेरी करता है। तो देखो ये है आपका एक चार्ट। नेगेटिव, ये जो पॉजिटिव वाला बंदा है वो पॉजिटिव को ही ब्लड देते हैं, नेगेटिव को नहीं देते। ए पॉजिटिव वाला ए पॉजिटिव, और किसको दे सकता है, ए बी पॉजिटिव। ए बी पॉजिटिव सर्वग्राही है, सबका खून ले सकता है, अभी मैंने बताया था। लेकिन जब इसको ब्लड चाहिए तो किस किस से ब्लड ले सकता है, ए पॉजिटिव से, ए नेगेटिव से, ओ नेगेटिव से। इस चार्ट को हम कल करेंगे, ठीक है प्रीति, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। इस चार्ट को हम लोग कल करेंगे बेटा, है ना। टेंशन क्यों हो गया सिमरन को। चलो तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। साइंस का क्लास कब से चलेगा बेटा, ये क्या हिस्ट्री चल रही है फिर, ये बताओ, ये क्या हिस्ट्री चल रही है। चलो अब आगे चलते हैं, और आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अब हम लोग कल की क्लास में।